पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप सर्विस मुतासिर। फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर की सर्विसेज भी आउट ऑफ ऑर्डर। सारिफिन को सोशल मीडिया पर समाजी राब्तों में शदीद मुश्किलात का सामना, वजह का पता ना चल सका। पाकिस्तान में व्हाट्सएप सर्विस बहाल हो गई। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। इस्लामाबाद में मस्बत केसेस की यौमिया शरह बुलंद तरीन सतह 8.5% तक पहुंच गई। विफाकी दारुल-हुकूमत में आज और कल मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स मुकम्मल बंद रहेंगे। तमाम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स और अस्पतालों में वैक्सीनेशन मुहिम भी 2 दिन मुअत्तल होगी। नोटिफिकेशन और हेल्थ एडवाइजरी जारी। पंजाब में भी वायरस का फैलाव दूसरे सूबों से सबसे ज्यादा। 24 घंटों में 3,449 नए केसेस रिपोर्ट। 40 मरीज दम तोड़ गए। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 45 दुकानें, स्टोर्स और शादी हॉल सील। यूरोपीय यूनियन ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के मुकम्मल महफूज और मौसर होने की तस्दीक कर दी। कहा, वैक्सीन से खून में लोथड़े बनने का ताल्लुक साबित नहीं हुआ। इटली, कब्रस, लटविया, लिथुआनिया में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल दोबारा शुरू हो गया। स्पेन और जर्मनी का भी वैक्सीन के दोबारा इस्तेमाल का ऐलान। उधर दुनिया में कोरोना मुतासिरीन और अमवात में मुसलसल इजाफा। मरीजों की तादाद 12 करोड़ 23 लाख और अमवात 27 लाख से तजावुज कर गई। बड़े बड़े यहाँ अरबोपति बैठे हुए हैं। 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया। उनको पता ही नहीं है कितना पैसा है। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं। कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज है। हमारे पास पैसे नहीं थे, डिफॉल्ट कर रहे थे। हमारे दोस्त मुल्कों ने मदद की। लोग आज अगर महंगाई को कह रहे हैं कि ज्यादा महंगाई है, आपको अंदाजा नहीं कि वो किस तरह की महंगाई आनी थी। मुल्क इसलिए नहीं बना था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अमीर बने। 30 साल से मुल्क में पैसा चोरी किया गया। वजीर आजम इमरान खान का यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, चोरी करने वालों को पता ही नहीं उनका पैसा कहां कहां पर है। ये पैसे की लानत है कि बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं। हमने नून लीग के मुकाबले में 2.5 साल में दुगना कर्जा वापस किया। दोस्त ममालिक ने हमारी मदद की और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। अब हम मुश्किल हालात से निकल चुके हैं। डॉलर 160 से 155 पर आ गया है। आप पराए मंसूबे लेकर उन पर अपनी तख्तियां लगाकर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे तो हम जानना चाहते हैं कि आपने 3 साल में क्या किया है। लोग उस महंगाई का इलाज चाहते हैं जो आपने मुसल्लत की है। इमरान खान साहब मान जाएं कि आपको हुकूमत चलाना नहीं आता। PDM की ताकत कायमो दायम है। हुकूमती नुमाइंदों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान पराए मंसूबों पर तख्तियां लगाकर क्रेडिट लेना चाहते हैं। नून लीग के मंसूबों पर तख्तियां लगाकर हमें ताने दे रहे हैं। 30 साल लूटने का रिकॉर्ड बहुत पुराना हो चुका है। लोगों के कान चोर चोर और डाकू डाकू सुनकर थक चुके। 3 सालों में हुकूमत किसी एक मंसूबे पर चोरी साबित नहीं कर सकी। मरियम नवाज की तलब के नोटिस से साबित हो गया कि नैब को इमरान खान चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में NA-75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा फिर मुस्तरद। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। पुलिस का अदम ताउन दोबारा पोलिंग का जवाज नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का गुस्सा निकाला। पेश करदा नक्शे के मुताबिक 20 प्रिजाइडिंग अफसरान सुबह तक गायब थे। इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला और जवाब अहमियत के हामिल है। तहरीक इंसाफ सिंध में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए। PTI के रुकन सिंध असम्बली शहजाद आवान की अमजद आफरीदी को NA-249 का टिकट देने की मुखालफत। शहजाद आवान ने अमजद आफरीदी की हिमायत ना करने का ऐलान कर दिया। कहा, जल्द अपना इस्तीफा क़यादत को भिजवा दूंगा। अमजद आफरीदी एक कमजोर उम्मीदवार है। हल्के की मकामी क़यादत उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी। जो शख्स UC और सूबाई असम्बली का इलेक्शन हार चुका, उसको किस बुनियाद पर टिकट दिया गया।
वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त मान ली। 140 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। सदारती ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी गई। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दी। जराये के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस लाने के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% की सतह पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए बताया, शरह नमू 3% के लगभग और अभी तक मुतदिल है। रवां साल फरवरी में महंगाई में तेजी से इजाफा हुआ। बिजली, चीनी, गंदम की कीमतों में इजाफा महंगाई की रफ्तार बढ़ाने का सबब बना। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे के असरात आइंदा महीनों के दौरान भी महंगाई की शक्ल में जाहिर होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंकन वजीर दिफा और आर्मी सरबराह की मुलाकात। अफगान अमन अमल समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन के फरोग पर बातचीत। ISPR के मुताबिक श्रीलंकन जनरल ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जनरल सिल्वा ने यादगार शोदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कमांडर नेशनल गार्ड्स ऑफ बहरीन जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा भी मिले। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान बहरीन के साथ अपने मजबूत सिफारती, मुआशी और दिफाई ताल्लुकात को अहमियत देता है। PDM में कोई टूट फूट नहीं, वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं PDM हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी का मौकिफ है कि नाअहल हुकूमत को आईनी तरीके से हटाएं। नवाज शरीफ काबिल एहतराम है, इस्तीफा देकर लॉन्ग मार्च करने की बात कहीं नहीं हुई। वो दिन दूर नहीं जब वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। बलूचिस्तान असम्बली में एक रात में सारी वफादारी बदल जाती है। लगता है यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। PSP सरबराह मुस्तफा कमाल की कोयटा में धुआंधार तकरीर। जलसे से खिताब करते हुए कहा, सूबे की हालात हर गुजरते दिन के साथ खराब होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में महरूमियां हैं, इसलिए भारत यहाँ अपने एजेंट भेजता है। बलूचिस्तान के नौजवानों, भारत हमारा दोस्त नहीं है। हमें भी 35 साल कराची में रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। सिंध में आवारा कुत्तों के शहरियों को काटने के केसेस और अरकान सूबाई असम्बली की मुअत्तली। सिंध हुकूमत का जस्टिस आफ्ताब अहमद पर अदम एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस को दरख्वास्त अरसाल कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस आफ्ताब अहमद सिंध हुकूमत के केसेस में इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। केसेस सक्कर बेंच से कराची मुंतकिल किए जाएं। सिंध हुकूमत का कोई भी केस इनकी अदालत में ना लगाया जाए। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल आने को तैयार। आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। बालाई और वस्ती इलाकों में इतवार से मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्दिस्तान में बादल बरसेंगे। मूसलाधार बारिश के बायस पहाड़ी मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। मिट्टी में 3 रोजा थरपाकर सकाफती मेला सज गया। हर तरफ थर के कल्चर के रंग, ऊंट, घुड़दौड़ और खेलों के मुकाबले भी शामिल। पहले रोज स्कूल्स के तलबा और तालबात और शहरियों की बड़ी तादाद फेस्टिवल देखने पहुंच गई। मेले का इनका थरकोल कंपनियों, समाजी इदारों और सरकारी महकमों के ताउन से किया गया है। कौमी क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों का दूसरा कोविड टेस्ट भी मनफी आ गया। लाहौर में दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए ट्रेनिंग कैंप का आगाज। क्रिकेटर्स की 4 घंटे तक तीनों शोबों में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी टीम 26 मार्च को जनूबी अफ्रीका रवाना होगी। कप्तान बाबर आजम की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, टीम के इंतखाब पर मेरे किसी से इख्तलाफात नहीं, बा इख्तियार कप्तान हूँ।